सो बेसिकली तो बेटा समझ में आया सब चीज़ कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनता है बेटा, एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग भी बनता है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा। अब देखिए बेटा, इट मीन्स इफ़ वी आर मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन इन थीफ कंट्री सो वी विल रिवॉर्ड देम। अगर हम किसी थीफ की कंट्री में क्या बना रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, तो वहाँ हम उसको इनाम देंगे, चोरी पे हम क्या देंगे, उनको इनाम देंगे। ठीक है बेटा, तो हाँ जैसा देश वैसा भेष। अगर एग्रीकल्चर कंट्री है तो एग्रीकल्चरल वे पे। अरे भाई सीधी बात है, स्विट्ज़रलैंड में कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो वहाँ स्वेटर को प्राथमिकता दी जाएगी, और वेस्ट इंडीज़ में बनेगा तो वहाँ स्वेटर को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, क्योंकि वो गर्म प्रदेश में आता है। नाउ यू गॉट इट। ठीक है, अभी अब देखिए, अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिटर्न सेट है बेटा, है ना, एक सेट ऑफ रिटर्न रूल्स लिखा हुआ है। तो कोई भी चीज़ मुँह जुबानी नहीं चलती, लिखा आपको भाई, ये आपका घर है, ये जैसे मेरे मकान मालिक है उनका घर है, वो बोल देंगे तो मैं मान जाऊंगा, या पूरे गरियाबंद वाले मान जाएंगे क्या, नहीं। रिटर्न में तो आप लोग मुंह में बोलते हैं क्या छुट्टी चाहिए स्कूल में, नहीं, रिटर्न में आपको होना, मैम को क्या होना, हर चीज़ रिटर्न में। आपके सर्टिफिकेट्स किस में हैं, रिटर्न। आप भैया 90% ले आए और बोले मैंने 90%, कौन मानेगा, दिखाओ भैया कागज़ दिखाओ। तो रिटर्न रूल्स हैं, एक्सेप्टेड बाय द पीपल लिविंग इन एनी कंट्री। और ये क्या रिटर्न रूल्स होता है, क्या होता है बेटा, एक्सेप्ट बाय द कंट्री, है ना, एक्सेप्ट बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। तो कंट्री के जो लोग होते हैं उसको एक्सेप्ट किए होते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक। नाउ मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात आती है, अभी तक तो हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा, नाउ वी आर रीडिंग अबाउट द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेटा देखिए समझिए, अब देखिए ये मेरा कोचिंग है ना, अब 2 कोचिंग जाते हैं तो वहाँ, और स्कूल जाते हैं, और बहुत सारी कोचिंग, बहुत सारे टीचर्स। तो जब मेरे पास आते हैं तो मेरे व्यूज़ के हिसाब से आप सोचने लगते हैं। मैथ्स टीचर के पास जाते हैं तो मैथ्स टीचर के व्यूज़ के हिसाब से आप सोचते हैं। बलजीत मैम से मिलते हैं, हमारी प्रिंसिपल महोदया से मिलते हैं, तो उनके हिसाब से। गुरनूर मैम, जैसे कि आप बोलते थे गुरनूर मैम मेरी फेवरेट है, लाइक दैट आपने कहा, तो फिर गुरनूर मैम के हिसाब से आप सोचने लगते हैं ना। इट हैपेंस विथ एनीवन। सब कई टीचर्स फेवरेट्स होते हैं, है ना, तो यू थिंक लाइक दैट ना। तो फिर उनके व्यूज़ आपको कैसे लगते हैं बेटा, जैसे गुरनूर मैम ने बोला दीपाली बच्चा हमको ऐसे ऐसे करना, हाँ मैम ने बोला, मतलब ही वॉज राइट, शी वॉज राइट, है ना, लाइक दैट। ठीक है ना, तो समझ में आया। तो वैसे ही क्या होता है बेटा, जो इंडिपेंडेंस के बाद क्या था, बहुत ईजी नहीं था परफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाना।